तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरण समीकरण को हल किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार समीकरण के सवालों में हमें दो टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टाइप 1 है, तो इसके बाद टाइप 2 हम लोग सीखेंगे। टाइप 1 में दोस्तों यहाँ पर है 3x + 6/8 और उस बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और उसके बराबर के उस पार 1/2 है। दोस्तों आप लोग जैसा कि पता है, जब भी बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा है तो यह जो है कि इसको हम लोग बोल देते हैं कि बायां पक्ष। इसको हम लोग बोल देते हैं बायां पक्ष और इसको दोस्तों बोलते हैं कि दायां पक्ष, क्योंकि दोस्तों ये सर हमारा वाला राइट हैंड है और इधर वाला लेफ्ट हैंड है, इसीलिए दोस्तों इसको बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। जो कि दोस्तों समीकरण के सवालों की बेसिक चीज जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये दोस्तों है बायां पक्ष, ये दोस्तों दायां पक्ष। और दोस्तों इस प्रकार टाइप 1 में हमें सवालों में पहले हमें देखना रहता है कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष यानी दाएं पक्ष में दोनों तरफ अंश बटावर और दोनों तरफ अंश बटावर। जैसा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर भी अंश बटावर है, इधर भी अंश बटावर है, यानी कि इस प्रकार इस टाइप के सवालों में हमें सबसे पहले क्या करना रहता है कि इसको बराबर का चिन्ह जब बीच में लगा हो तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि क्रॉस का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से कैंची वाला गुणा कर देते हैं। कैंची वाला गुणा करने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग करेंगे कैंची वाला गुणा, यानी कि इस 2 का गुणा हम लोग सीधे इस ऊपर करेंगे और इस 8 का गुणा इधर 1 में करेंगे। तो पहले हम 2 का गुणा ऊपर करते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा इसके बाएं वाले पक्ष के अंश में करेंगे और इस 8 का गुणा दाएं वाले पक्ष के अंश में यानी 1 में करेंगे। पहले इसमें करेंगे, 2 तियां 6 हो जाएगा। उसके बाद x है तो x लग जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार देंगे, फिर 2 का गुणा 6 में तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर भी हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इस 8 का गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे तो 8 1 का 8 ही हो जाएगा दोस्तों। और फिर दोस्तों इसके बाद हमें निकालना है कि इसमें x का मान हमें पूछा है, यानी कि x का मान हमें निकालना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हमें a b c x y z कुछ भी दे सकता है चर पद, उसमें चर पद दे कि हमें उसका मान पूछ सकता है। यहाँ पर x दिया है इसमें सवाल में तो हमें x का मान पूछा है। यदि z दिया होता, y दिया होता तो हमें y का मान पूछता। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बस आप लोगों को कुछ भी दिया हो आप उसका मान निकालना रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालना है तो x को इधर ही रखेंगे और दूसरे पद को उधर दाएं साइड भेज देंगे। यहाँ पर दोस्तों 6x को इधर ही रखेंगे बाएं साइड अपने तरफ, यानी कि 6x ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है। अभी जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा कि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। और उसके बाद दोस्तों इस 6x को इधर ही रखेंगे, उसके बाद इस बराबर के चिन्ह लगाएंगे। इधर 8 है तो इसको 8 लिख देंगे। फिर जैसा कि दोस्तों लेकिन ये +12 का जो है ये इधर जाएगा तभी हमें x का मान मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब भी कोई संख्या अपना पक्ष इधर से उधर बदलती है तो उसके बदलने के साथ साथ उसका चिन्ह भी बदल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये +12 है, यहाँ पर जाके ये माइनस का हो जाएगा, -12 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको और आगे हल कर देंगे, 6x उतर जाएगा, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन दोस्तों माइनस का 4 बचेगा क्योंकि दोस्तों 12 बड़ा है और 8 छोटा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 में से ही 8 जाएगा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेगा, 12 में से 8 तो 4 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा। और दोस्तों ये 12 जो माइनस का, इसलिए माइनस का 4 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आगे सोल्व करने के बाद दोस्तों हमें मिलता है, यानी कि इस x का हमें मान निकालना है तो इस x को हम लोग इधर ही रखेंगे। और दोस्तों यह -4 इधर तो है ही है, लेकिन दोस्तों जो यह x है जो 6 है, ये 6x के गुणा में है, ये 6x के गुणा में है। और यह 6 जब इधर से इस पक्ष में जाएगा तो यह भाग में चला जाएगा। भाग में क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह इस बाएं पक्ष में जब था तो यह x के गुणा में था,
जब कोई भी संख्या किसी के पास में लिखी रहती है तो उसका मतलब वो गुणा में लिखा है। यहाँ पर गुणा में लिखा है 6 गुणा यक्स, 6 गुणा यक्स यहाँ भी लिखा है, 6 गुणा यक्स यहाँ भी लिखा है। इसको दोस्तों इसकी प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह की संख्या लिखा हो किसी भी अचर संख्या चर संख्या के साथ में लिखा हो तो उसके गुणांक में रहता है, यानी कि गुणा उसके साथ रहता है। यहाँ पर भी गुणा है, तो यह दोस्तों 6 जब इस x के गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप लोग पूछेंगे कि ये 12 इधर से इधर गया तो यह गुणा में क्यों नहीं गया, ये तो माइनस का हो गया। दोस्तों इसलिए क्योंकि ये गुणा में नहीं था। ये देखिए प्लस का चिन्ह इसके आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा में नहीं था, ये बस खाली 6 जो है x के गुणा में था। फिर उसके बाद दोस्तों इसको आगे हल करेंगे। यह x जो है x बराबर -4/6। इसको दोस्तों यदि आप लोग आगे चाहे तो हल करते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें लास्ट में x का जो मान निकल कर आया वो 2/3 है। यही दोस्तों हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा, इसके आगे यह सॉल्व नहीं होगा। यही हमारा जो x का मान है 2/3। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग या तो लिख सकते हैं नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं कि x का मान जो है वो इसे x बराबर लिख करके माइनस का 2/3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पर भी x बराबर -2/3 आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये टाइप 1 का सवाल आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 2 के सवाल। यहाँ पर दोस्तों टाइप 2 का सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, x/3 माइनस का x/5 बराबर x धन 1/6। यानी कि दोस्तों टाइप 2 का मतलब दोस्तों इस प्रकार है कि एक पक्ष यानी कि एक पक्ष में या तो दोनों पक्ष में आपको भिन्न दे दिया जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को उसमें से चर का मान मिलेगा। पर इसके पहले इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना होगा, इस भिन्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें क्रॉस का गुणा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस का गुणा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस भिन्न को हल करना होगा, इस भिन्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे और सबसे पहले आप लोग दोस्तों एलसीएम लेना यानी कि लसर लेना आना चाहिए। लसर लेना यदि आप लोग को आता है तो यह सवाल आप लोग एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको एलसीएम आना जरूरी है दोस्तों, यदि आप लोग एलसीएम नहीं आता तो मैं इस पे एक वीडियो बना कर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखते थे इसका हर जो दोस्तों की समान नहीं है, इसका हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का। 3 एक का नम 3। सबसे पहले दोस्तों छोटी संख्या से काटा जाता है, या 5 3 से कटेगा नहीं, तो इसको एस टी उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग 5 से काटेंगे तो यह एक ऐसे ही रहेगा, फिर 5 एक का नम 5 ये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 और 5 हमारा एलसीएम आया, तो इसका 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम 15 आ जाएगा। तो एलसीएम 15 आ जाएगा तो देना है 15 को 3 से भाग देना है, जो यानी कि 3 5 15। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना, या तो 15 है या तो 15 से कम, तो 3 5 15 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि भाग 5 बार गई। तो यह जो 5 बार गई है भाग, इसका इस 5 का इस x में गुणा हो जाएगा, इस x में गुणा हो जाएगा, इस 5 का इस x में गुणा हो जाएगा। यानी जो भी भागफल आएगा उसका अंश में गुणा हो जाएगा। तो 5 एक का नम 5, यानी कि 5 x हो जाएगा दोस्तों। 5 को गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। इस यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस 5 को हम 5, फिर इसी प्रकार से हम लोग इस 5 को 15 को 5 से भाग देंगे तो दोस्तों 5 तिया होता है 15, 5 तिया 15 होता है। यानी कि 3 बार में भाग पूरी चली जाएगी और 15 कट जाएगा। 3 बार भाग गई है तो इस 3 का इस अंश में गुणा हो जाएगा। अंश x है तो 3x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे, x + 1। इसको सॉल्व नहीं करना है अभी, इसको एस टी लिखते चले जाएंगे। आगे लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्रॉस का गुणा नहीं कर सकते, इसी करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देख रहा है सामान सजाती है, यानी कि ये लोग आपस में घट जाएंगे। 5x इधर है और इधर का माइनस का 3x है, तो ये पहले आपस में घटा लेंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस का गुणा करेंगे। यदि हम लोग पहले ही क्रॉस का गुणा कर देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और x ऐसे एज टी कैसे उतर जाएगा और बट्टा में 15 है। उसके बाद बराबर चिन्ह लगा देंगे। x प्लस 1 इधर है तो x प्लस 1 लिख के बटा में 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसको और आगे हल कर देंगे। यहाँ पर अब जाके दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस हर का इस अंश में, इस हर का इस अंश में रहे। उसके बाद प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 15 का नाम 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इस 6 का गुणा 2x में करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद x है तो x उतार देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसको और आगे हल कर देंगे। इसको आगे हल कर देंगे, यानी कि इस हमें यहाँ पर x का मान निकालना है तो इस 15x और दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूँ जो इसका मान निकालना रहेंगे उसे अपनी तरफ यानी कि बाएं तरफ रखेंगे और जो बचे हुआ अंक रहेगा उसको दाएं तरफ भेज देंगे। यहाँ 15x इसका x का मान निकाला तो इसको अपनी तरफ ही रखेंगे। और यहाँ पर 12x प्लस का है, इधर दूसरे के पक्ष में आएगा, इस पूरे को लेते हैं। 12x प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x। और दोस्तों इधर का 15 प्लस में जब यह इधर से इधर जाएगा यानी कि अपना पक्ष बदलेगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको और आगे हम लोग हल करते हैं तो 15x और माइनस 12x ये दोनों सजाती आपस में घट जाएंगे। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3x। फिर बराबर का इधर माइनस का 15 तो माइनस 15 ही आया रहेगा, माइनस 15 ही रहेगा, ये चिन्ह बदलेगा नहीं। और फिर दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग लास्ट में देख सकते हैं ये 3x बराबर माइनस 15 है। तो यह जब 3 को यहाँ से हटाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ये जब भाग में चला जाएगा तो यहाँ से हम लोग 3 पचे 15 काट देंगे, यानी कि 3 पचे 15 जब यह भाग में चला जाएगा यानी कि दोस्तों यहाँ से जब 3 हटेगा तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा तो 3 पचे 15 हम लोग काट देंगे। तो x का जो मान आ जाएगा दोस्तों वह आएगा -5। यही हमारा लास्ट आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। x का मान -5 आएगा, यही हमारा आंसर है। यदि दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार समीकरण को हल करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही आने वाली वीडियो में आप लोग बने रहिए।